आज इस पंडाल में जो बैठे हुए हैं वो आपके सामने हैं। यहां पे लोग स्टेज पे खड़े होकर बात करते हैं कि हमें कहते हैं कि आप एजेंट हो, हमें कहते हैं कि आप इनके लिए काम करते हो। हम तो ये, जैसे मीर फरीद ने कहा, हम दिन वाले हैं, हम दिन को कहते हैं, आप रात वाले हो, रात को बात करते हो। सामने आओ दिन की तरह, जैसे हमारा शहीद निकला था, जैसे हमारा शहीद सबके साथ इसी शहर, इसी सूबे में गांव गांव, गली गली, कुचा कुचा वो घूम के फिर के आपको दिखाता था। इसको कहते हैं कि लीडर। ऐसा लीडर नहीं था कि बाहर बैठ के वहां से जो है ना हुक्म चलाते हैं, वहां से बैठ के दहशतगर्दी करता है सूबे में, वहां से बैठ के मासूम जान लेती हैं, वहां से बैठ के हमें यतीम देता है, वहां से बैठ के हमें बेवाएं देता है। हम वो लीडर नहीं चाहते हैं। हमें ऐसा लीडर चाहिए था जैसे हमारा शहीद सराज रेसानी हमारे बीच से गया, इस तरह लीडर हमें चाहिए था। हमें आप जैसे लीडर नहीं चाहिए। आप तो कहते हो मैं आपको आपकी हिस्ट्री हाथ में दे देता हूं, आप हमें कहते हो आपने जो इस सूबे के साथ, इस मुल्क के साथ जो ज्यादती की है वो सबके सामने है। अगर मैं 73 की बात आपके सामने रख दूं, 73 में क्या था सबको पता है कि सूबे के साथ सिर्फ एक हिंट आपको दूंगा कि आपने जो टीचर निकाला इस सूबे के साथ आज तक हम खिलाफुर नहीं कर रहे हैं। क्या आप सूबे के साथ थे? क्या आप सूबे के साथ मुखलिस थे? आप सूबे के साथ मुखलिस नहीं थे। आप यही चाह रहे थे कि ये कौम बेतालीम रहे, ये कौम तालीम हासिल ना करे, ये कौम जाहिल रहे। आपकी सोच हमें 73 से पहले का भी पता था। तो आप अगर हमें आईना दिखाना चाहते हो, हम आपको अच्छा आईना दिखा सकते हैं। मैं फ़ख्र करता हूं कि मैं अफवाज पाकिस्तान का सिपाही हूं। मैं फ़ख्र करता हूं कि मैं इस मिट्टी का बेटा हूं। मैं इस पे फ़ख्र नहीं करता, आप इस पे फ़ख्र करते होंगे कि आप मोदी के साथ हो, आप इंडिया के साथ हो, आप उसके रहम करम पे हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए, ना हमें ऐसी सोच चाहिए, ना हमें ऐसा फिक्र चाहिए। आप राखे एजेंट हो, मैं अफवाज पाकिस्तान का सिपाही हूँ। मैं इस पे फ़ख्र करता हूँ। बार बार हमने कहा है, बार बार हम आपको बोलेंगे इस बात का। दोस्तों, शहीद के हवाले से दोस्तों ने भी ये बात की, मैं भी ये बात रखूँगा कि आपकी गोलियां ख़त्म होंगी, इंशाअल्लाह मुहिब वतन दोस्तों के सीने ख़त्म नहीं होंगे। ये हमारा विज़न हमें हमारा लीडर शहीद ने दिया है और हम उसके विज़न को इसी तरह इंशाअल्लाह लेके चलेंगे। यहाँ पे नाराज़ बलोचों की बात भी हुई। मीर फरीद साहब ने बड़ा तफसीलन उसके ऊपर आपके साथ डिबेट किया। बार बार हम कह रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं, उनके हाथ इस मिट्टी से रंगे, खून से रंगे हुए हैं। तो आए हम ये फैसला करें, हम ये सोचें कि इस मुल्क के साथ, इस मिट्टी के साथ कौन वफादार कौन गद्दार ये सबको पता है। यह आईना आप हमें न दिखाएं। जैसे कि मीर फरीद रेसानी साहब ने कहा, असेंबली का वाकया ये भी हमारे सामने है। असेंबली के हवाले से आपने जो एक मुकद्दस हैवान जो उसकी पामाली की, तारीख में इसकी हिस्ट्री नहीं मिलती। जमहूरियत के चैंपियन बनते हो, जमहूरियत के दावेदार बनते हो, जमहूरियत के बात करते हो, लेकिन जमहूरियत कहाँ गई उस दिन? एहतजाज आपका हक था, एहतजाज सबका हक है, लेकिन आइन के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर, न कि आपने असेंबली के दरवाज़ों को ताले लगा दिए। ये किसी महज़्ज़ब माशरे में ये नहीं होता। सियासी इख्तलाफ होगा, नज़रिए के इख्तलाफ होगा, लेकिन हैवान की जो बालादस्ती है उसकी पामाली आप लोगों ने की, हमने नहीं की। कानून की बालादस्ती पामाली आपने की, हमने नहीं की। हमारे लीडर जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, आपने उनके साथ जो किया सबने देखा।
लेकिन ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ भी हाथ है और हमारे साथ भी ज़ुबान है। अगर आप हमारे पगड़ी को बेइज्जती से देखोगे तो हम आपकी पगड़ी को कभी भी इज्जत नहीं बख्शेंगे, ये याद रखना आप। अगर आप हमारे बड़ों को इज्जत से नहीं देखोगे तो आप ये याद रखना कि आपके बड़ों को इज्जत से हम नहीं देखेंगे। बोतल फेंकना हमें भी आता है, जूता मारना हमें भी आता है, ये सिर्फ आपको नहीं आता। मनान चौक पे आपने एक अपने पार्टी के किसी को खड़ा करके हमारे बड़े और हमारे पार्टी के खिलाफ बात की, उसका जवाब हमारे पास है, जुबान हम भी रखते हैं, उसका जवाब हम भी दे सकते हैं। जैसे वो कह रहा था कि जाम, वैसे हम भी कह सकते हैं कि अख्तर। हमारे पास जवाब है, फिर हम आपको दे सकते हैं जवाब। ना तो संभालो अपने लोगों को। सियासी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, नजरिए की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप बड़ों को हटालोगे, मीर शफीक रहमान साहब बैठे हुए हैं, अगर आप इसकी तरफ मैली आंख से देखोगे तो हमारी तरफ से भी आपके पास जवाब इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। हम एक ही कारवां के मुसाफिर हैं ना, हम नवाबजादा सराज शहीद के कारवां के मुसाफिर हैं। हम शफीक भाई जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए मीर साहब, हम सब एक ही कारवां के हैं कि हमने इस मिट्टी की दिफा करनी है। मिट्टी हमारी माँ है तो हमने इसकी दिफा खामखा करना होगा। मिट्टी का दिफा बेटों का फर्ज है, और जो बेटे बाहर बैठे हुए सौदा करते हैं, दलाली करते हैं, ये उनका काम है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन हमने अपनी माँ, अपनी मिट्टी का इंशाल्लाह ख्याल रखना होगा। अगर बलूचिस्तान मुस्तहकम होगा, पुरअमन बलूचिस्तान होगा, तो मुस्तहकम पाकिस्तान होगा और पुरअमन पाकिस्तान होगा। हमें ये चाहिए, हमारा नारा यही है। आप जो बोलना चाहते हो आप हमें बोल सकते हो, लेकिन हमें इस राह से आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो, इस रास्ते से आप हमें कभी भी इंशाल्लाह हटा नहीं सकते हो। दोस्तों, बातें बहुत हैं, वक्त की कमी है। आप लोग 11 बजे से पंडाल में बैठे हुए हैं, गर्मी भी बहुत है। मैं फिर आपको एक दफ़ा खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप उस शहीदों के लिए, उस शहीद के लिए इतनी मोहब्बत दिल में रखते हो। हम उसे कहते हैं कि आप तो हमसे हमारा दिल का टुकड़ा, इस सूबे का, इस मुल्क का आप तो ले गए हो, लेकिन एक बात सुन लो, वो दिलों में बस गया है, वो हर घर से निकलेगा। आप जितने भी सराज मारोगे वो हर घर से इंशाल्लाह सराज निकलेगा, ये बात याद रखना। वो पश्तून के घर से भी निकलेगा, वो बलोच के घर से भी निकलेगा, वो पंजाबी के घर से भी निकलेगा, वो हज़ारे के घर से भी निकलेगा, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान का शहीद था, वो पूरे कौमों का शहीद था। इसलिए मैं बाकी अपना वक्त हमारे भाई मीर शफीक रहमान साहब को देना चाहता हूँ कि वो आके आपसे मुखातिब हो और आपके साथ बात करें। मैं जमाल ख़ान को, मीर फरीद को और यहाँ पे मामा ग़ुलाम रसूल को, उसकी फ़ैमिली को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम पार्टी सूबा, हम आपके साथ इस मिशन में आपके साथ शामिल है। और इस तरह की मौत हम हर जगह दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसी मौत दे जो हमारा शहीद ले गया। ये नसीब वालों को मिलता है। मैंने हर जगह ये बात की है और अल्लाह मेरी ये मुराद पूरी करे। वस्सलाम।